Hello my dear student, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today our topic is human digestive system. बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन में वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबी प्रोसेस है ना। और बहुत सारे इसमें ग्लैंड्स इंक्लूड हैं, बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन भी होता है ना। वो एंजाइम्स का पर्टिकुलर कुछ वर्क होता है। तो हम इसे 2 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ये समझेंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन कौन सी ग्लैंड जो है वो इन्वॉल्व होती है ना। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व, है ना। कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड इन्वॉल्व होती है और उनसे क्या क्या जो एंजाइम है, कौन कौन से एंजाइम है वो सिक्रीट होते हैं और उनका पर्टिकुलर क्या वर्क होता है ना। तो उसके बाद फिर हम उसको जब पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को समझेंगे और उन ऑर्गन्स का वर्क समझेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो आज का डाइजेस्टिव ग्लैंड और इनसे सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स है। देन जो सेकेंड जो वीडियो रहेगा वो रहेगा पूरा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे, कौन कौन सी स्टेप्स या डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो जहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम, तो बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। बेसिकली इनसे जो सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स होते हैं वही हमारे खाने का डाइजेशन करते हैं। ऑर्गन्स में तो खाना जो है वो एक के बाद एक क्रम में आता है, लेकिन उन ऑर्गन्स में आने के बाद जो मेन वर्क शुरू होता है, मेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है वो होता है इन एंजाइम्स के द्वारा ही, जो उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर आप जानते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ। तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, फर्स्ट जो हमारी ग्लैंड है उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स। लॉट्स ऑफ जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो हमारे माउथ में पाई जाती है, चिक्स टंग्स के आसपास। ठीक है, इनका बेसिकली आप देखते हैं कि जो म्यूकस है वो सिक्रीशन होता है। कई बार ऐसा भी आपने फील किया होगा कि आपका फेवरेट डिश या फेवरेट कोई जो फूड है अगर आपके सामने आए या उसकी स्मेल बस आ जाए तो भी आपका ये सलाइवा सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सलाइवा सिक्रीट क्यों होता है और ये इसमें क्या एंजाइम्स होते हैं, पर्टिकुलर क्या वर्क करते हैं, वो आज हम समझेंगे। तो पहला जो है इसमें टाइलिन, क्या नाम है? टाइलिन। ये जो बेसिकली एंजाइम है इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है स्टार्च का डाइजेशन करना। क्या करना? डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये बेसिकली किसका? अब आप कहेंगे टीचर स्टार्च कहाँ हमारे? देखिए जितने भी फूड आइटम है बेसिकली हम हर जो प्लांट्स से जो भी प्रोडक्ट जो है उसको खाते हैं तो उसमें क्या स्टोर रहता है? स्टार्च रहता है। तो उस स्टार्च का डाइजेशन जो है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे तो डाइजेशन हो गई, लेकिन जितनी देर, अब मुंह में भी हम खाना जो है वो लंबे समय तो रख नहीं पाते हैं, है ना। मुंह में चबाया उतनी देर खाना रहेगा, बाकी फिर क्या करते हैं हम? इनगल्फ, अंदर ले लेते हैं। तो जितनी देर रहता है उतने समय भी उसमें थोड़ा ही सही, लेकिन क्या होता है? डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन होता है। और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, है ना। इसको माल्टोज में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए यूँ भी कह सकते हैं कि माउथ से ही डाइजेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। सेकंड जो है वो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम वह एंजाइम है जो क्या करता है? मान लीजिए कि फूड आइटम में कोई बैक्टीरिया, कोई जो है वो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस या कुछ जो है वो हमारे शरीर के लिए फॉरेन सब्सटेंस आ गया है जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है ना, हेल्दी नहीं है, तो उसको वहीं पर किल करना। यहाँ पर क्या करना? उसको मार देना। तो किल द जर्म्स। यहाँ पर क्या करते हैं? ये जर्म्स को यहीं पर मुंह में, लाइसोजाइम जो इस सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीट होने वाला सलाइवा, इससे क्या सिक्रीट हुआ? सलाइवा। इस सलाइवा में ये 3 कंटेंट होते हैं। ये तीनों कंटेंट किस में होते हैं? सलाइवा में। टाइलिन का वर्क आप समझ गए। लाइसोजाइम जो है वो किल द जर्म्स, मुंह में ही उन जर्म्स को मार देता है। फिर म्यूसिन, ये म्यूसिन जो होता है ना, म्यूकस जो सब्सटेंस होता है, बेसिकली ये क्या करता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड,
ठीक है, या यूं कह लें कि फूड को क्या बनाता है, ये स्लीपरी, है ना, फूड को स्लीपरी भी कह सकते हैं, या यूं कह लें कि स्मूथ, क्या करता है ये, फूड को स्मूथ बनाता है। आप कहेंगे आपकी स्मूथनेस की क्या ज़रूरत है, यहाँ स्मूथनेस की इसलिए ज़रूरत है कि खाने को हमको अंदर क्या करना है, निगलना है ना, ताकि वो आसानी से निगला जा सके। इसीलिए ये म्यूसिन जो है वो उसको क्या बनाता है, चिकना बनाता है, स्मूथ बनाता है। और इसको मिक्स करने का काम, इस सलाइवा को मिक्स करने का काम कौन करती है, हमारी टंग। तो ये सलाइवा जो सिक्रेट हुआ है, इसमें ये 3 एंजाइम और उनके पर्टिकुलर वर्क। अब हमारे पास, हम आगे बढ़े, खाना इसोफेगस से स्टमक में गया, तो यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड कहाँ होती है, बेसिकली ये ग्लैंड आपको समझ में आ गई कहाँ है, माउथ में। ग्लैंड का नाम सलाइवरी ग्लैंड, और उससे सिक्रेट होता है सलाइवा। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये बेसिकली होती है स्टमक में। कहाँ होती है, स्टमक में। और इससे सिक्रेट होने वाला जो जूस है उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम है, गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस के ही ये 3 पार्ट हैं, 1 2 3। गैस्ट्रिक जूस के ही ये 3 पार्ट है। मतलब ये जो जूस है, बेसिकली आप फ्रूट जूस वगैरह पीते होंगे, तो फ्रूट जूस जो है वो 3-4 चीज़ों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। सेम एज इट इज़ ये 3 एंजाइम यहाँ पर मिलकर के जो जूस बनाते हैं, जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। चूँकि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है, जो स्टमक में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम गैस्ट्रिक है। ठीक, अब इसमें जो पहला पेप्सिन, ये जो है बेसिकली ये एंजाइम क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को किसमें, बहुत सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। ठीक है, HCl। अब HCl किसका फार्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये चूंकि एसिड है, अब आप कहेंगे टीचर एसिड का क्या काम है अंदर। एसिड का काम इसलिए है, क्योंकि ये जो एसिड है या जो एसिडिक मीडियम है, ये इस खाने को, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो स्टमक में खाना आ गया है, इसको स्पॉइल्ड होने से बचाता है। इसको स्पॉइल्ड होने से बचाता है। इसके अंदर यदि कोई जर्म्स हैं, कोई यहाँ पर अगर नहीं मर पाया, कोई यहाँ तक आ गया है ना, तो उसको बचाने के लिए ये जो एसिड है क्या करता है, काम करता है। इसी के साथ साथ में ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये जो है इसको एसिडिक मीडियम की नीड होती है। अब वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है इस एंजाइम को, एसिडिक मीडियम की। तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फॉर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। सेकेंड रोल, किल द हार्मफुल सब्सटेंस, है ना, हार्मफुल सब्सटेंस को खत्म करता है। देन प्रिवेंशन फ्रॉम स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो ये कुछ एक वर्क हैं जो कौन प्ले करता है, HCl। आपने सुना भी होगी जनरली कि कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इस एसिड के सिक्रीशन का बैलेंस यदि इम्बैलेंस हो जाए तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। यदि हम उपवास रख लें, है ना, कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है, या जो हमारा खाना खाने की रूटीन है, टाइमिंग है, उससे हम चूक जाएं, है ना, टाइमिंग चेंज हो जाए, या हम जंक फूड खा लें, एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग कर लें, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो एसिडिक
मीडियम, क्योंकि उस कारण क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा और एसिडिटी होती है। तो HCl का वर्क आपको समझ में आया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, किस लिए, ताकि पेप्सिन जो है वो अपना वर्क कर सके। पेप्सिन को अपना वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एसिडिक मीडियम की, जो ये प्रोवाइड करेगा। सेकेंड, ये हार्मफुल सब्सटेंस को किल करेगा और प्रिवेंट क्या करेगा, खाने को खराब होने से बचाएगा। म्यूकस, आप स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि एसिड जो है बर्निंग नेचर में है ना, जहाँ पर भी गिरता है वहाँ पर हल्की सी जलन होती ही है। तो वो जलन, वो वहाँ पर कोई डैमेज ना हो। अगर प्योर एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो यदि कपड़ों पे गिरेगा, स्किन पे गिरेगा तो वो स्किन तक को जला देता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो हमारे स्टमक में जो HCl या एसिड सिक्रेट होता है, इसमें आयरन नेल को मेल्ट करने की कैपेसिटी होती है। आप सोचिए, लोहे की खिल को ये गला देता है, तो स्वाभाविक है जो जिस आर्गन में स्टमक में सिक्रीट हो रहा है तो इसको भी हार्मफुल, डर तो है ना, हार्म कर सकता है, इस आर्गन को भी हार्म ना हो, यही देखरेख करता है ये म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, इसको एसिड नेचर से क्या करता है, प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसिडिक नेचर। किसको, स्टमक की इनर वॉल, स्टमक की इनर वॉल को, इनर वॉल प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिड, एसिड से बचाता है स्टमक की इनर वॉल से, ठीक है, एसिड नेचर से बचाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि क्या करता है, स्टमक की अंदर की जो वॉल है उसे एसिड से बचाता है, कोरोजन से बचाता है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक जूस और उसमें जो एंजाइम इंक्लूड है उनके वर्क हो गए। नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है जिसका नाम है लीवर, और इससे जो सिक्रीट होता है वो होता है बाइल जूस। कौन सा जूस सिक्रेट होता है, बाइल जूस। इसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। इसका नेचर जो है वो कैसा होता है, पहले नेचर समझ लें। जैसे HCl का एसिडिक नेचर है तो एल्केलाइन नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एल्केलाइन। अब एल्केलाइन नेचर है, जब स्टमक से खाना डाइजेस्ट होकर के आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर, तो ये लीवर से सिक्रीट हुआ बाइल जूस उस एसिडिटी को, उस एसिडिक मीडियम को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और किस कारण करता है, एल्केलाइन मीडियम की वजह से। क्यों, क्योंकि आगे जो उसमें जूस मिलने वाला है वो जूस में प्रेजेंट एंजाइम तभी एक्टिवेट होंगे, तभी वो काम कर पाएंगे जब उन्हें ये मीडियम मिलेगा, एल्केलाइन मीडियम मिलेगा। तो बाइल जूस जो है वो क्या है, एल्केलाइन नेचर का है, एल्केलाइन नेचर है ना। दूसरा वर्क, पहला वर्क समझ में आ गया आपको, मीडियम प्रोवाइड टू द वर्किंग फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम, है ना। सेकंड, इसका बाइल जूस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल है कि जो बाइल सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट ब्रेक लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स। ये जो है ना, बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट होता है, ये क्या करता है, फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बिकॉज ऑफ फैट के इन लार्ज मॉलिक्यूल्स, ग्लोब्यूल्स की वजह से इन एंजाइम्स का वर्क करना मुश्किल हो जाता है, ये एंजाइम वर्क नहीं कर पाते। इस कारण से बाइल सॉल्ट क्या करता है, इसको, फैट को यहाँ पर डाइजेस्ट करता है। इमल्सिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम यूं भी बोल सकते हैं, इमल्सिफाइड ऑफ फैट। क्या कर रहा है, फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो ग्लैंड है, ये है ना, वह ग्लैंड है जिससे क्या जूस सिक्रेट होता है, पेनक्रियाटिक जूस। बेटा ये एक ऐसी ग्लैंड है जो दो तरह से वर्क करती है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन।
एक्सोक्राइन मतलब जो अपना सिक्रीशन क्या करते हैं सीधे आर्गन में, और वह ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन किसमें, एक डक्ट में सिक्रीट करते हैं, है ना। तो वैसे तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो दूसरी बहुत सारी हैं जिसके बारे में हम अपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, पर ये एक ग्लैंड ऐसी है जो दोनों तरह से वर्क करती है। अभी हम फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका जो वर्क पढ़ेंगे वो एज ए एक्सोक्राइन है। ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट किस में दे रही है, ऑर्गन में दे रही है, इसीलिए। ठीक है, तो अभी आप ये भूल जाइए कि एंडोक्राइन को हमको यहाँ डिटेल करनी है, बस सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि पेनक्रियाज वह ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन दोनों की तरह वर्क करती है। क्लियर। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है, इसमें ये 3 एंजाइम कंटेंट होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये जो है बेसिकली एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, है ना, प्रोटीन्स डाइजेशन। और यहाँ पर जो लाइपेज है ये फैट मॉलिक्यूल, फैट का डाइजेशन करते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स का या फैट डाइजेशन करते हैं। ठीक है, और फैट डाइजेशन करके क्या करते हैं, ये इसे सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म क्या हुए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं या तोड़ देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा भी एक सिक्रीशन होता है, बेसिकली उसे ग्लैंड में तो नहीं काउंट किया जाता, लेकिन वो पार्ट भी आप यहाँ पर उसको भी पढ़ना हमें ज़रूरी है। वो पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस आर्गन से भी जूस जो सिक्रीट होता है उसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस, और इट ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो डाइजेशन में करता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। कहाँ सिक्रीट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। इस इंटेस्टाइनल जूस का जो मेन रोल इसका ये है कि ये फैट मॉलिक्यूल्स को बहुत सिंपलर फॉर्म में, मतलब वही फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में, है ना, कन्वर्ट कर देता है। देन यहाँ पर लॉट्स ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन भी यहाँ होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत वर्क भी है, अनदर वर्क भी है, जिसे हम जब ऑर्गन वाइज समझेंगे इस डाइजेस्टिव सिस्टम को तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको ग्लैंड्स और उससे सिक्रीट होने वाले पर्टिकुलर जो जूस हैं, है ना, उनके बारे में बताया, उनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं और वो कौन सा वर्क करते हैं डाइजेशन में। इन्हें हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स। आपको ओनली डाइजेस्टिव ग्लैंड और उनके वर्क को एक्सप्लेन करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहेगा, जिसमें हम ऑर्गन वाइज उसे डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।